डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? वेरिएशन रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएशन। इसी के साथ हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास खाली क्या बचेगा? एवोल्यूशन बचेगा। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे वेरिएशन, तो हमने क्या बात की थी भाई वेरिएशन के बारे में कि डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज or individual of same species or offspring of same parents, उन सब के बीच में क्या होता है बेटा? वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन। ठीक है, तो वही चीज क्या कहलाई जाएगी? कॉल्ड एज अ वेरिएशन। क्या कहलाई जाएगी? कॉल्ड एज वेरिएशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? वो वेरिएशन कहलाई जाती है। आगे मेरी बात समझ में कि हम सब के अंदर एक ही स्पीसीज ह्यूमन बीइंग से डिफरेंस से ही हम रिलेट करें, लेकिन हम सबके बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या कहलाया जाएगा? वेरिएशन कहलाया जाएगा। भाई एक ही पेरेंट के बच्चे होते हैं, ठीक, एक ही पेरेंट से बच्चे हुए हैं, उसके बावजूद दोनों में डिफरेंस है, तो वो चीज क्या कहलाई जाती है बेटा? वेरिएशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? वेरिएशन कहलाई जाती है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन होती किस तरह से। वेरिएशन जो मेन रीजन होती है, वेरिएशन अक्कर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती है मेन, और मेन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ये हमारा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दे दिया, लेकिन वेरिएशन को वहां डिफाइन नहीं किया गया। उसमें क्या लिखा? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है तो ज्यादा अडेप्टेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं वहां पे वेरिएशन के बारे में नहीं करवाती, वो क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। यही क्योंकि आपको वेरिएशन अभी अच्छे से पता ही नहीं है, तो अब हम यहाँ पे करवाएंगे कि वो वेरिएशन आती किस तरह से है। तो मेन आती ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा वेरिएशन के चांसेस होंगे। फिर इधर अगर हम बात करें ना कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वेरिएशन आएगी, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या आती है? वेरिएशंस आती है। क्या आती है? वेरिएशंस आएगी, लेकिन वो वहां पर रेयर चांस होता है। क्या होता है? रेयर चांस होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन में मैं बताऊंगी किस तरह का क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक तो हमने क्या कहा? रैंडम मेटिंग ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का क्या होता है? रैंडम मेटिंग होता है। भाई इमेजिन करो एक्स एक्स था, फीमेल में एक्स वाई था, सेपरेट हो गए, एक्स एल आ गया, एक्स एंड वाई। अब थोड़ी ना पता है इसका, ये इसके साथ भी फ्यूजन हो सकता है। क्या पता है अभी में दोनों में रिसेसिव जीन्स आ गया, क्या पता है इस तरह का फ्यूजन लड़का होगा ये, ठीक है, ये एक्स एंड एक्स लड़की हो जाएगी और एक्स एंड वाई लड़का। हम सेक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर। क्या होता है यहाँ पे? रेसेसिव वाले जीन्स आ गए किसी के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रैंडम मेटिंग ऑफ दम। तो इससे क्या हो जाएगा भाई? किस तरह का एक ऑर्गेनिज्म था और उसके बाद मेटिंग हुई और उसके बाद में रैंडम मेटिंग हुई है, और कौन से जीन्स आए हैं, रेसेसिव आए, डोमिनेंट जीन आए, और कैसे अपना कैरेक्टर वो शो करेंगे। तो उस पहले वाली से क्या हो जाएगा बेटा? वो वेरिएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो वेरिएशन आ जाएगी। एक तो ये चीज हमने बात की है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन हमेशा रिडक्शन डिवीजन से होती है, मियोसिस से होगी बेटा, और मियोसिस के अंदर एक तो स्टेज आती है, हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम इस तरह से क्या करता है? क्रॉस करेगा, तो इसके सेगमेंट इसमें आ जाते हैं और इसके सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम में। जैसे मैंने क्या कहा, ये पूरा का पूरा ब्लैक कर दिया। ये मैं सारा का सारा आपको एक वीडियो बना के दूंगी सेल साइकिल के ऊपर बेटा, बस थोड़ा सा वेट कर लेना। ओके, इमेजिन करना ये सारा का सारा हमने क्या कहा है? क्या कहा है? इस तरह का क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्रॉसिंग, इसका जो चीज थी वो हमेशा किसके अंदर होगा? गैमेट के इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग पे होगा। तो यहाँ पे इमेजिन करो भाई, ये वाली आर्म तो बिल्कुल ठीक आ गई, लेकिन यहाँ पे जो ये आर्म बनी, इसका ये ब्लैक सेगमेंट, यहाँ पे इसका जो मटेरियल था वो इसके अंदर चला गया, जो भी जीन्स थे इस तरह से। ठीक है, अगर हम नॉर्मली इसमें बात करेंगे तो ये यहां से, क्योंकि ये वाला इसमें आ जाता है, तो इन दोनों का क्या हो गया? सेगमेंट चेंज हो गया। भाई अब जीन ने क्या कर लिया है? एक्सचेंज कर लिया, ट्रांसफर हो गए। तो वो चीज, क्योंकि गैमेट बनेंगे और गैमेट की डायरेक्ट ड्यूरेशन पे क्या होती है? मियोसिस होगी। तो 101% मियोसिस में ये क्रोमोसोम अपने
चेंज करते हैं, सेगमेंट्स चेंज करेंगे तो एट दैट टाइम क्या हो जाता है बेटा, उसकी सेगमेंट उसमें और उसकी सेगमेंट उसमें और फ्यूजन होगी फिर गैमेट की। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर कब कब भी हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, या अगर हम बात करें गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, तो वो भी वेरिएशन का रीजन आता है, तो ये भी वेरिएशन में रीजन आ जाता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, देखो इसमें डीएनए अपनी, मैं आपको सब साइकिल बताऊंगा बेटा, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए टू डीएनए कॉपी बनती है, इस कंडीशन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, डुप्लीकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे हम, डुप्लीकेशन कहते हैं, डीएनए टू डीएनए। हालांकि हमेशा एग्जैक्ट कॉपीज बनती है बट कभी कभी जैसे आप जीरोक्स करवाने जाते हो, आप किसी के पास भी फोटोस्टेट करवाने गए, फोटोस्टेट की शॉप पे आपने क्या करा, जीरोक्स करवाए, आपने 10 पेज जीरोक्स करवाए तो आपके 10 तो बहुत अच्छे से सेम टू सेम निकल गए, लेकिन 9 वाला पेज अच्छे से प्रिंट नहीं आया, कुछ एरर आ जाते हैं, आ गया। तो यही है, काफी टाइम में हम क्या करेंगे, जब डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट होता है, ठीक है, तो एरर आ जाता है, एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो क्या आ जाता है, एरर आ जाता है, उसके कारण भी क्या हो जाती है, वेरिएशन हो सकती है। ये दो तो होते ही होते हैं, हर हाल में होंगे, ये दो तो होते ही होते हैं, बट ये हमने क्या कहा, बाई चाहे हो भी जाए ना भी हो, जरूरी नहीं कि हर बार एरर आए। आप फोटोकॉपी की दुकान पे जा रहे तो हर बार आपके पेजेस खराब थोड़ी ना रहे, कभी कभी तो एरर आए, तो इन द सेम वे भी एरर आ सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, चाहे मियोसिस हो या माइटोसिस हो, नॉर्मल डिवीजन हो, तो हमेशा डीएनए रेप्लिकेट होता ही होता है, ठीक है। जब हमारे इंटरफेस आती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही होगा, चाहे हम ए सेक्शन में बात करें या सेक्शन, अभी मैंने कहा ना ए सेक्शन में भी वेरिएशन हो सकती है, ए सेक्शन में वेरिएशन यही हो सकती है जब डीएनए ए सेक्शन में रेप्लिकेट होता है तो उस टाइम भी एरर वहां पे आ सकती है। या अगर हम बात करें म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए सेगमेंट, सडन चेंज इन डीएनए सेगमेंट, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, म्यूटेशन कहलाई जाती है। भाई नॉर्मल कंडीशन में है, ऐसा कोई टाइम से हम कहते हैं बार बार हमें एमआरआई इस तरह के हो गए, सीटी स्कैन वगैरह हो गई या एक्सरे वगैरह नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन जाती है वो हमारे डीएनए को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। मोस्टली अगर हम जर्मिनल सेल्स के अंदर करवाते हैं, हमारी गॉनेट्स के अंदर अगर इस तरह का हो तो क्या पता उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वहाँ से वो अफेक्ट कर सकती है। या काफ़ी बार हम ऐसे एरिया में रह रहे जो केमिकल बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। अगर आपको मैं बात बताऊं, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जब वहाँ पे एटम बम गिराया गया था, तो आज भी वहाँ पे जो नई जनरेशन पैदा होती है वो एक परफेक्ट पैदा नहीं होती है। इसका मतलब वही, क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुकी है, ये म्यूटेशन हुआ है, जो केमिकल वहाँ पे यूज़ किए गए थे वो उसकी जीन जर्मिनल सेल्स को अफेक्ट करा था इसने, ठीक है बेटा। अभी मैं वेरिएशन भी टाइप करके फिर वो चीज़ें बताऊँगी मैं आपको, इसके ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। 4 रीजन हो सकते हैं। पहला हमने क्या कहा, रैंडम मेटिंग ऑफ गैमेट, भाई किसको पता है नहीं भाई उसी के साथ में मेटिंग होना है, डिपेंड करे जैसे हमने रिप्रोडक्शन में भाई पहला कौन सा चला जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, जहां क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स चेंज करते हैं। एरर हो सकती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, या म्यूटेशन भी हो सकती है। अब हमने क्या कहा, भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, ए सेक्सुअल में ये दोनों चीजों तो होती नहीं है, तो क्या पता जब ए सेक्सुअल माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा, क्या पता उस टाइम एरर आ सकता है, एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, भाई यहाँ पर भी तो म्यूटेशन आ सकती है। प्लांट है, प्लांट के अंदर आपको तो आपने पढ़ा भी म्यूटेशनल ब्रीडिंग भी हमने बात की हुई है, तो म्यूटेशन आ सकता है, इसमें करवाया भी जाता है आर्टिफिशियल भी, लेकिन नेचुरल तरीके से भी आ सकता है। केमिकल ज़्यादा, टेम्परेचर किस तरह से, तो किसी तरह से भी म्यूटेशन कैसे भी आ सकता है। आगे बेटा तो आपको याद रखना क्वेश्चन आता है कि हाउ वेरिएशन कोज, वेरिएशन होने के रीजन क्या है, तो वेरिएशन ऑलवेज अकर इन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के कारण हो, रिप्रोडक्शन में हो रही है तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होएगी। तो हमने क्या कहा, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रीजन हो सकते हैं, रैंडम मेटिंग ऑफ गैमेट, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एरर हो गया, म्यूटेशन हो गया, लेकिन ये सेक्शन में ये, और ये भी रेयर हो रहे हैं, हर बार नहीं हो रहे कि एरर आ रही है, म्यूटेशन आ रही है। तो ज्यादातर चांसेस हमेशा किसके अंदर होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, ये यही क्वेश्चन आता है बेटा, जो हमारे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों बेटर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? हालांकि अगर हम बात करेंगे तो नंबर तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्यों बेटर होता है? क्या कहेंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट कॉज वेरिएशन। ये क्या कॉज करता है बेटा? वेरिएशन कॉज करेगा। और जितनी ज्यादा वेरिएशन होती है उतनी ही ज्यादा अडेप्टेबिलिटी के चांसेस होते हैं। हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते चले जा रहे हैं तो अडेप्टेशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होती उतने ही ज्यादा सर्वाइवल के चांस होंगे, हम सर्वाइव करेंगे। क्या करेंगे? अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे अंदर अडेप्टेशन आए तो एक चेंज होना, एवोल्यूशन, इसी का रीजन होगा। तो याद रखना बेटा, वेरिएशन क्या कॉज करेगा? अडेप्टेशन कॉज करेगा। और जितनी ज्यादा अडेप्टेशन होती है उतनी ज्यादा क्या होती है? सर्वाइवल कैपेबिलिटी होती है। तो ये याद रखना, एसेक्सुअल में जनरली वेरिएशन नहीं हो रही है तो बहुत रेयर चांसेस में हो रही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन होगी। एंड वेरिएशन कॉज अडेप्टेबिलिटी, इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी, वे हमारे अंदर हर चीज को अडेप्ट करने की पावर को इंक्रीज करती है ये। ठीक है बेटा, और हमने क्या कहा? ये सर्वाइवल के चांस को भी बढ़ा देती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है आप देख लेना एनसीईआरटी के अंदर बोर्ड में, और आपकी बल्कि जो हमारे पास अभी तो सैम्पल पेपर नहीं निकाला है सीबीएसई ने, जो लास्ट टाइम सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला हुआ था उसमें ये सारी चीजें दी हुई थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यही चीजें। तो ये नहीं भी दे दिया वहां पे, कोई बात नहीं, हम एक भी चीज एनसीईआरटी की कुछ भी चीज नहीं छुड़वाते हैं बेटा, तो वहां पे आपको ये चीज भी ध्यान देनी है। तो इतने मेरी बात समझ में है कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन की ड्यूरेशन में, वेरिएशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और कौन सा रिप्रोडक्शन ज्यादा है बेटर, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करेंगे वेरिएशन को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये मेनली हम बात करते हैं मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स जो मतलब हायर कॉम्प्लेक्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो भाई, हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारी, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, तो हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स का फ्यूजन होता है, किसके जीन्स ट्रांसफर होंगे? जो हमारे स्पर्म और ओवा में जीन्स थे वही तो हो रहे ना। तो हमारी बॉडी में टू टाइप्स की सेल्स होती है, याद रखना। एक तरह से हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ही बात कर रहे हैं, या हाईली, क्योंकि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, नॉर्मली आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। टू टाइप्स ऑफ द सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक अगर हम बात करेंगे तो कौन सी सेल्स होंगी? सोमेटिक सेल्स होंगी। अगर एक हम बात करेंगे तो कौन सी सेल्स होती है बेटा हमारे अंदर? जर्मिनल सेल्स होंगी बेटा। कौन सी सेल्स होंगी? जर्मिनल। जर्मिनल जो किस कहाँ पे प्रेजेंट होगी? गॉनेड्स में। गॉनेड्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगी? टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर है। कहाँ पे होगी? टेस्टिस एंड ओवरी। और टेस्टिस एंड ओवरी क्या बना रहे हैं? स्पर्म एंड ओवा। तो यहाँ इन सेल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? जर्मिनल सेल्स कह रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन कर रही है हमारे अंदर, फर्टिलाइजेशन जिनका होगा। और इनको छोड़कर जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ऑल ओवर बॉडी में जो प्रेजेंट होती है, हमारे हाथ है, हमारे पैर है, हमारे माउथ है, आइज, इन सब में जो बॉडी में प्रेजेंट होगी उसे हम क्या नाम देंगे? सोमेटिक सेल्स कहेंगे। भाई हमारा फ्यूजन इनसे कुछ थोड़े ना होता है भाई, फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ, नई जनरेशन आई, वही तो हो गया ना हमारे पास में। तो अब मुझे बताना, वेरिएशन जरूरी नहीं कि कोई कहीं भी वेरिएशन हो सकती है, सोमेटिक सेल में भी वेरी, क्योंकि भाई हम बाहर कंटिन्यूस टेम्परेचर में कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम मेरी आइज के अंदर बार बार कुछ इस तरह से ज्यादा मेरी आइज के अंदर चेंजेस हो गए मेरे एक टाइम के लिए, लेकिन जब मैंने रिप्रोड्यूस किया, मेरी नई जनरेशन आई, तो जरूरी नहीं है कि वो चेंज मेरे बच्चे के अंदर भी आएगा, क्योंकि वो चेंजेस किसके अंदर है? सोमेटिक सेल। और सोमेटिक सेल फ्यूज नहीं होती, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करती। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे बेटा, इन सेल्स को, इन वेरिएशन को हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितने टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है बेटा? दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, और बहुत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो और ये तभी आप यही, जैसे मैं आपको ये वाली टाइप नहीं बताऊंगा तब तक आप वो ट्रेड्स पढ़ भी नहीं पाओगे। एक हमने क्या कहा? सोमेटिक वेरिएशन। एक हमने क्या कहा बेटा? सोमेटिक वेरिएशन का। और एक हमने क्या कहा? जर्मिनल वेरिएशन का। क्या कहा हमने? जर्मिनल वेरिएशन कहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? सोमेटिक वेरिएशन अगर हम बात करेंगे तो क्या लिख देंगे? द वेरिएशन विच अक्कर ऑन सोमेटिक सेल्स।
भाई कोई म्यूटेशन हो गया है किस तरह से भी लगा लो उसी टाइम पे, और हमारी ये सेल्स होती है हमेशा मिटोटिक डिवीजन होता है तो वहां पे भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो अकर ऑन द सोमेटिक सेल्स, द वेरिएशन अकर ऑन द सोमेटिक सेल, उसे हम क्या नाम देंगे, सोमेटिक वेरिएशन कहेंगे। और ये वेरिएशन कहाँ पे हुई है, द वेरिएशन अकर ऑन जर्मिनल सेल्स, मतलब टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर हुई है। और ध्यान देना भैया सोमेटिक सेल में फ्यूजन तो नहीं होगा, सो दीज आर नॉट ट्रांसफर्ड, यहाँ पर जो वेरिएशन हुई है नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती। और जो जर्मिनल वेरिएशन होती है, याद मैं आपको इवोल्यूशन बताऊंगी, यहाँ पे चीजें लिखी गई है, ठीक है बेटा। दीज आर द वेरिएशन विच आर, दीज आर ट्रांसफर्ड, ये क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर्ड होंगी, क्योंकि इनका फ्यूजन होगा नई जनरेशन में जाएंगी टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हमने वेरिएशन को दो टाइप में डिवाइड किया, एक हमने सोमेटिक वेरिएशन का और एक हमने क्या कहा, जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होगा, द वेरिएशन विच अकर ऑन द सोमेटिक सेल्स, उसे हमने क्या कहा, सोमेटिक वेरिएशन। और जो वेरिएशन सोमेटिक सेल्स में होती है वो नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है। एंड द वेरिएशन विच अकर ऑन द जर्मिनल सेल्स, ठीक है, और जर्मिनल सेल्स में होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसे हमने क्या नाम दे दिया है, जर्मिनल वेरिएशन कह दिया है। क्या कह दिया उसे हमने, जर्मिनल वेरिएशन कह दिया है, ठीक है बेटा। इसी के साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा के चलना है हमें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा बॉड पॉइंट व्यू से। तो इवोल्यूशन हमारा हटा दिया, तो हमें ये चीजें तो जो मैं बता रही है हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें दो मोस्ट, हम ट्रेड्स को या कैरेक्टर्स को भी इसी के अकॉर्डिंग दो टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, दो टाइप्स के अंदर। एक हमने क्या कहा, एक्वायर्ड ट्रेड्स, और एक हमने क्या कहा है, इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक हमने क्या कहा, एक्वायर्ड ट्रेड्स, और एक हमने क्या कहा, इनहेरिटेड ट्रेड्स। नाम से पता लग रहा है एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, द ट्रेड्स which occur after birth, which occur is acquired, the traits which acquire after birth, जो ट्रेड्स हमने बर्थ के बाद एक्वायर किए उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, एक्वायर्ड ट्रेड्स कह दिया। एंड द ट्रेड्स या द ट्रेड्स इनहेरिटेड मतलब हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, which are present at the time of birth, at the time of birth, कि हमारे जन्म के टाइम से ही हमारे अंदर प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स कहेंगे। अब आप बताओ भाई, आपका जन्म हुआ है तो आपके कौन कौन से ट्रेड्स प्रेजेंट है भाई, आपकी स्किन का कलर बर्थ के टाइम से ही आता है भाई, ये स्किन का कलर है, तो क्योंकि जीन्स के अंदर आया, हमारी रिप्रोडक्शन हुआ में जो जीन्स आए उसके अकॉर्डिंग हमारा स्किन कलर हो गया। हमारी आई कलर होता है, हमारी स्किन कलर है, हमारी आई कलर है, जो भी हमारे पास ये सारे ट्रेड्स होते हैं। हमारी हाइट है, जीन आता है, हमारी हाइट है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, हमारे पास में ये इनहेरिटेड। काफी बच्चों के ध्यान से हमारे एनसीईआरटी में स्पेशल लिख रखा है, अटैच एंड फ्री ईयर लॉब्स, अटैच एंड फ्री ईयर लॉब्स। मेरे ये ईयर लॉब्स है, यहाँ से फ्री है, ये लॉब्स हो गया, इस तरह के जो कान हो गए ये गाल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी इस तरह से काफी की क्या होता है, ऐसे ये अटैच नहीं होगा, तो ऐसे को हम क्या नाम देंगे, फ्री नाम देंगे। अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेना। और काफी में क्या होता है, फ्री नहीं होता, इस तरह से क्या होगा, अटैच होगा, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, अटैच्ड ईयर पिन्ना कह देंगे, ठीक है, लॉब्स कह देंगे। नीचे के ये हैं, ठीक है, जब हम कान की बालियां पहनते हैं हम क्या नाम देते हैं, लॉब्स कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, लॉब। मेरे क्या है, फ्री है, इनहेरिटेंस जेनेटिकली आया है, ठीक है, और काफी के क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अटैच कहेंगे। क्या कहेंगे, अटैच। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर। और इनहेरिटेड ट्रेड्स में हमेशा कौन सी वेरिएशन होगी, जर्मिनल वेरिएशन होगी। एंड द ट्रेड्स व्हिच आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के निशान हो जाता है, हमें लग जाती है स्कार, वो एक ट्रेट है भाई, आपने कभी पहचानते हो भाई, किसी ने पहचाना आपको भाई, उसका आइडेंटिटी बताओ, तो आपने क्या कहा, उसका बड़ा सा मार के इस तरह से, या कहीं ना कहीं कुछ भी लगा लो, मोल है, तिल वगैरह होते, तो ये आपने बर्थ के बाद में एक्वायर किए हैं।
क्या क्या बेटा, बर्थ के बाद में एक्वायर के कोई निशान हो गया, हम एक्सरसाइज करते, योगा करते, ट्रेनर के पास जाए, हमने मसल्स गेन कर ली है, मसल फॉर्मेशन, मसल तो हमारे पास में थी, तो हमने मस्कुलर बॉडी बनाई है, ये भी क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड ट्रेड्स में हो जाएगी। इंटेलिजेंसी, भाई जो बच्चा पढ़ेगा वो तो इंटेलिजेंट रह जाएगा, ब्रेन तो सबका एक जैसा है, सारी चीजें नॉर्मल आई। देखो अगर वो मेंटल रिटार्ड पर्सन है तो अलग है, मैं यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बात करूंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वो बच्चा तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें, मैं अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, तो मैं आज यहाँ तक नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। भाई जो बच्चे एक जो इंटेलिजेंट है, वो तो इंटेलिजेंट आपने गेन किया है अपनी लाइफ साइकिल के अंदर, क्या क्या इंटेलिजेंसी आपने गेन की है, तो ये सारी चीज हम क्या कह रहे हैं बेटा, एक्वायर्ड ट्रेड्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स। और एक्वायर्ड ट्रेड्स हमने किए, जो चेंजेस होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स के अंदर, कि द एक्वायर्ड ट्रेड्स के जो चेंजेस हो रहे हैं, द चेंजेस अकर ऑन द सोमेटिक सेल्स, कौन सी सेल्स के ऊपर चेंजेस होते हैं, सोमेटिक सेल्स के अंदर, सो दे कैन नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, इसीलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। भाई निशान आप लगा लो, किसी फादर के निशान है, बच्चे का जन्म हुआ, क्या उसी के फेस पे वहीं पे कोई निशान होगा, नहीं होगा। क्या बच्चा जब मस्कुलर बॉडी का होता है, मस्कुलर मतलब कि एक ट्रेन मतलब बॉडी, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी जो बच्चा हुआ, क्या उनका बच्चा ऐसा होगा, बॉडी बिल्डर टाइप में होगा, नहीं होता। डॉक्टर का बच्चा क्या डॉक्टर ही होता है, नहीं होता। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, बताऊंगे भी क्या क्वेश्चन आता है। और जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं हमेशा कौन सी सेल्स के ऊपर होंगे, जर्मिनल सेल्स पर होते हैं, सो दे ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो हमारा जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन इस तरह से पूछती है, a boy has the father of a boy is doctor but the boy is not a doctor, which type of the trait it shows, ठीक है, एंड वाई ही विल नॉट बिकम ए डॉक्टर, क्यों डॉक्टर नहीं बना। तो आपको लिखना है कि जरूरी नहीं है एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, एक उसका बच्चा उस वो होगा, ये नहीं है, बिकॉज ये दीज आर द acquired traits। आपको लिखना यही है कि these are the acquired traits and acquired traits occur on the somatic cells which cannot transfer to the next generation। उसने जो मेहनत की है उसके कारण डॉक्टर बन गया, बच्चा मेहनत ही नहीं करा तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा परफेक्शनल, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। क्वेश्चन आता है कि एक कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी मसल्स गेन हो गई है, उसका बच्चा लेकिन मस्कुलर गेन के साथ में पैदा नहीं हुआ, तो आपका आंसर यहाँ पे सेम हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स अकर ऑन द सोमेटिक सेल व्हिच कैन नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसने मसल्स गेन किए ड्यूरिंग एक्सरसाइज किए, बाय एक्सरसाइज किया, इसलिए उसके अंदर हो गए बट उसके बच्चे के अंदर वो नहीं है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, या कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एग्जांपल। 3 नंबर में पूछ लेते हैं, तो दो आपके डिफरेंस देने, 3 डिफरेंस दे सकते हो। द ट्रेट्स व्हिच एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, जैसे हमने क्या कहा एक्वायर्ड ट्रेट्स का, एंड द ट्रेट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टाइम बर्थ, उसे आपने क्या नाम दिया, इनहेरिटेड नाम दिया। और इसमें हमने क्या किया, दीज चेंजेस अकर ऑन द सोमेटिक सेल और दीज अकर ऑन द जर्मिनल सेल्स, they cannot transfer to the next generation, they transfer to the next generation। एग्जांपल में scar on the body, muscular body, intelligence है, या skin color, eye color, height है, attention the free, जो आप कहते हैं ना parental character जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, inherited traits होती है। क्या होती है, inherited traits। तो क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचता है वेरिएशन का। हाउ एनसीईआरटी में है, जब हमारी हेरिटेज शुरू होती है ना, पहले पेज पे यही चीज लिखी हुई है, हाउ वेरिएशन एक्यूमुलेट। और हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हाउ वेरिएशन एक्यूमुलेट accumulate in generation during reproduction। किस तरह से एक्यूमुलेट हो जाती है, मैंने अभी कहा रिप्रोडक्शन में, या तो भाई किस तरह से हो जाती है, म्यूटेशन होगी जो भी है, तो ये हुई है एक में वेरिएशन, लेकिन वो जमा, एक्यूमुलेट का मतलब क्या है, जमा हो रही है जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अब ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया थे। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको, एक बैक्टीरिया थे इस तरह के, ये नॉर्मल हमने डायग्राम बनाया, एक बैक्टीरिया था बेटा यहाँ पे,
नॉर्मल सर्वाइव कर रहा है, तो उसके अंदर वेरिएशन हो गई, कुछ केमिकल के कारण यहाँ पे क्या हो गई, उसके अंदर एक वेरिएशन हो गई। क्या हो गई, वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन हुई है ये इसको हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने में हेल्प करवाई है। अडेप्टेशन हुई इस वेरिएशन से, अडेप्टेशन को गेन किया, और वो अडेप्टेशन कैसी हुई, उसको हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए वो फायदेमंद हुई। जरूरी नहीं कि हर वेरिएशन अच्छी हो, जरूरी नहीं कि हर वेरिएंट सर्वाइव करेगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता के भी। तो इसमें वेरिएशन भी अच्छी वाली वेरिएशन इमेजिन करो, इसने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, हो गई, केमिकल म्यूटेशन से हो गई। अब यहाँ पे ये इसकी नई जनरेशन आई, तो ऑलरेडी जो इसके अंदर यहाँ पे वेरिएशन थी ये इसकी न्यू जनरेशन में भी आएगी। इसमें जब वेरिएशन हुई तो इसने अडॉप्ट किया, इसने क्या क्या अडॉप्ट किया। अब इसकी इसने जैसे कि भाई हम नॉर्मल लगा लो, सर्दी आती है तो सर्दी आती तो हमने क्या कर लिए हैं, पहले हम आदि मानव की फॉर्म में थे तो हम ढक के मतलब छुप के इस तरह से रखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने डेवलप किया उन सब चीज़ों को, तो हमारे अंदर हम अडॉप्ट करते हुए सारी चीज़ों को चले गए। तो आज हमें पता है सर्दी आ गई तो हम ऊन के कपड़े पहन लेते हैं, हमारे बच्चों को पता है कि सर्दी आ गई तो हम कपड़े पहना रहे सारे। तो हमने तो अडॉप्ट किया, हमारे जो हमारे आदि मानव थे उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे अंदर ऑलरेडी अडॉप्टेशन आ चुकी है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, प्री अडॉप्टेशन कहेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी वो पावर थी अडॉप्ट करने की, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, प्री अडॉप्टेशन कह रहे हैं। अब इमेजिन करो इन दो बैक्टीरिया के अंदर, एक के अंदर इस तरह से वेरिएशन हो गई, वो उसको अलग चीज में हेल्प करवा रहे, इसमें और कोई वेरिएशन नहीं हुई, कुछ भी लिख रखा है इसमें, यहाँ पे किसी के अंदर वेरिएशन हो गई। अब इसने भी रिप्रोड्यूस किया, इसने भी रिप्रोड्यूस किया, इसने ये सेम डायग्राम दिया है एनसीईआरटी के अंदर, सबने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसके अंदर तो भाई पहले ऑलरेडी ये अडॉप्टेशन थी, वेरिएशन थी, तो आएगी आएगी, और यहाँ पे ये वेरिएशन थी तो ये इसके अंदर आ गई, आगे इन दोनों के अंदर। अब इसके अंदर भाई ये थी, ये तो आएगी आएगी, और अब ये वाली स्किन थोड़ी ना आएगी, सेक्सुअल नॉर्मल रिप्रोडक्शन हुआ है सेक्सुअल, तो यहाँ पे वेरिएशन इस तरह से आ गई। तो मतलब वेरिएशन एक जगह पे हुई तो ये एक्यूमुलेट हो गई है ना, कि भाई एक जनरेशन में वेरिएशन हुई और वो वेरिएशन क्या चली, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे अंदर फिर भी पता नहीं वो वेरिएशन कहाँ पे हुई है कहाँ नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी वेरिएशन एक्यूमुलेट होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये नहीं कि एक ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया में तो वेरिएशन हो गई, अब उसकी जब नई जनरेशन आएगी तो उसमें वेरिएशन खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वेरिएशन एक्यूमुलेट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक्यूमुलेशन के कारण हमारा अडॉप्टेशन बढ़ती हुई चली जाती है, हमारे अंदर सर्वाइवल के चांसेस उतने ही बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आर ऑल वेरिएंट्स हैव सेम कैपेबिलिटी ऑफ, वेरिएशन हो रही है, टू सर्वाइव, क्या वो सर्वाइव करेंगे भाई। वेरिएंट मतलब हमारे पास यहाँ वेरिएंट मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया था, इमेजिन करो ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया था, इसमें ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो यहाँ इनके अंदर सबके अंदर वेरिएशन होगी, इस वाले ग्रुप ने तो अपने आप को क्या कर लिया भाई, अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसके लिए जो वेरिएशन हुई इसके लिए क्या थी, हार्मफुल थी, क्या थी, हार्मफुल। तो हर वेरिएशन जरूरी नहीं है अच्छी वाली वेरिएशन हो, ये क्या हो गया वहां पे मर गया, ये सर्वाइव कर गया, अडॉप्टेशन तो इसने रिप्रोड्यूस किया तो इसकी नई जनरेशन में आ जाएगी। तो जरूरी नहीं कि हम हर वेरिएशन से जो नई हुई है उसे हम वेरिएंट्स नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, वेरिएंट्स नाम दे रहे हैं। जरूरी है कि हर वेरिएंट्स सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि वेरिएशन जरूरी नहीं हर एक उसके अकॉर्डिंग उसे अडॉप्ट कर सके। हमने बोलने में तो कह दिया भाई यहाँ पे या इस तरह से अडॉप्ट करना शुरू कर दे, सारी चीजें होगी, बट जरूरी नहीं है वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म में नहीं आती कि वेरिएशन इस तरह से आएगी भाई। केमिकल वहाँ पे अगर किसी में केमिकल म्यूटेशन हुई है तो डीएनए रेप्लिकेशन अपने इंडिविजुअल होगी, केमिकल म्यूटेशन अगर किसी में हुई, मान लो ग्रुप ऑफ हम ऑर्गेनिज्म है भाई, वहाँ पे कुछ केमिकल ऐसा स्प्रे कर दिया गया तो खाली मेरे में नहीं होगी, आप सबके अंदर भी होगी, लेकिन मेरी बॉडी ने उसे सर्वाइव कर लिया, मेरी बॉडी ने उस वेरिएशन में मैं अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, मैंने रिप्रोड्यूस किया, अब मेरी नई जनरेशन में भी वेरिएशन आ गई है अक्सर जो भी ऑर्गन्स के अंदर हुई। लेकिन आप किसी में जरूरी है कि हर वहाँ पे उसने उस वेरिएशन में उसकी कुछ भी लगा लो पावर अच्छी नहीं थी, वो अडॉप्ट नहीं कर पाया, वो मर गया और उससे उसकी नई जनरेशन में नहीं आ पाएगी।
ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये सारी चीज देखने में वेरिएंट्स हो रहे हैं, जरूरी नहीं हर एक के अंदर सर्वाइवल की कैपेबिलिटी हो और वेरिएशन अच्छी वाली यूजफुल वाली ही हो, किसी के अंदर वही वेरिएशन बेकार भी हो सकती है, वही वेरिएशन अच्छी भी हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजें जरूर याद रखना है। क्वेश्चन आता है हाउ वेरिएशन एक्यूमुलेट जनरेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो आपको यही लिखना है। हम इसी तरह से लिखेंगे कि वेरिएशन भाई ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, म्यूटेशन, इन सब चीजों से आ जाती है। तो अगर हम बात करें देयर इज अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया where variation occur in the group of the bacteria, the variation when occur, bacteria क्या कर गए बेटा, वहां पे अडप्ट कर गए और दे सर्वाइव इन द हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर के अंदर, देन दे रिप्रोड्यूस, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया एंड दिस वेरिएशन एक्यूमुलेट इन देयर नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर हुई है वो जनरेशन, एक्यूमुलेट हो गई, फिर उनकी नई जनरेशन ने फिर से रिप्रोड्यूस किया, तो वो वेरिएशन वहां पे अभी भी प्रेजेंट है। इस तरह से वेरिएशन एक्यूमुलेट होती रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में सबसे पहले पेज पे देख सकते हैं आप इसे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या बात करवा दी है, और आप याद रख लेना, मैं अभी भी आपको एक चीज बताई, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का रिकॉर्ड है एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन भी इतने कॉम्प्लेक्स टाइप की दी, एक बार अगर हम नॉर्मल डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, और चीजें यही है, ठीक है, चीजें यही है, तो हम वहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आते आते गलत लिखाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना। इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है बेटा, वेरिएशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वेरिएशन पढ़ा है। तो सारे मेरे साथ रिवाइज करेंगे। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज या फिर ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट, वो चीज क्या कहलाई जाती है, वेरिएशन कहलाई जाती है। वेरिएशन रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन पे हो रही है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन पे होती है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ड्यूरेशन पे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आती है वो रैंडम मेटिंग से आ जाती है, रैंडम मेटिंग ऑफ गैमेट्स, ठीक है बेटा। दूसरा बताओ सारे बच्चे, हमने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। थर्ड बताओ भाई, हमने थर्ड क्या कहा है, एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। एंड फोर्थ बताओ भाई, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, म्यूटेशन हो सकता है। ए सेक्शन में दोनों चीजें तो होती नहीं है, ये दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। ए सेक्शन में या तो एरर हो गई है या बाई म्यूटेशन हो गया, और इसीलिए भी यहाँ पे तो होगी वेरिएशन, इसीलिए वेरिएशन है। तो यहाँ पे इनमें जो नया ऑर्गेनिज्म है, अडेप्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो सर्वाइवल उतने ही ज्यादा होते चले जाते हैं, और वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बिल्कुल एक्यूमुलेट होती है। अब ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया यहाँ पे वेरिएशन हुई है, तो इसकी नई जनरेशन में भी वो वेरिएशन क्या होगी, जरूर जाती है। देखो आज अपने आप हमारे अंदर वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन जाती चली गई, तभी तो आज हम आदि मानव से क्या बन गए, एक मॉडर्न मैन बन गए। मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन बताऊंगी, वेरिएशन जमा होती हुई चली गई, तभी तो आज हम एक नई स्पीसीज बन चुके हैं। तो एक्यूमुलेट होगी वेरिएशन, हर हाल के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, पर वो वेरिएशन डिपेंड करी भी अच्छी वाली थी, अपने आप को उसने सर्वाइव कर लिया, अडॉप्ट कर लिया उस वेरिएशन के अंदर, तो हो गई। अनलेस नहीं, एनटीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था कि वेरिएशन लीड्स टू, ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 2018 के अंदर हमारे पास एनटीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था, वेरिएशन लीड्स टू, एक था इवोल्यूशन, एक था अडॉप्टेशन, और भी कुछ दे रखे थे। हालांकि अगर हमारी बात करें अगर इसमें दो, तो हम दोनों पे आंसर हमारे दोनों ठीक थे, लेकिन भाई पहला आंसर क्या होगा, इसका मेन आंसर क्या बनेगा, अडॉप्टेशन। क्योंकि जो वेरिएशन हो रही है तो अडॉप्टेशन हो रही है, अडॉप्टेशन हो रही है तो वो जमा होती हुई चली जा रही सर्वाइव, और इस तरह जमा हुई तो हम क्या बन गए, एक नई स्पीसीज बन गए। तो
इवोल्यूशन हुआ है। हम बिल्कुल कहते हैं इवोल्यूशन, वेरिएशन इज द की फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन हम कहते हैं, बट हम सीधा नहीं कहेंगे कि वेरिएशन हुई तो हमने अडप्ट किया, हमारे अंदर चेंजेस होने शुरू हुए तभी तो हम एक नई स्पीसीज बने। अगर हमारे इस तरह से आते बहुत ए एंड बी करके तो हमारा आंसर सही होता, लेकिन वहाँ पे इस तरह के नहीं थे, एवोल्यूशन अडप्टेशन इस तरह से थे। और 12th में आप देखोगे तो वहाँ पे वेरिएशन था, इस पर काफ़ी हम वो भी किया गया था, पर उन्होंने नहीं माना। एनसीईआरटी 10th क्लास के अंदर ये लिखा हुआ, मैंने कहा ना एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन लिखा हुआ है कि वेरिएशन जो कर रहे हो अडेप्टेशन को बढ़ा रहे हैं, अडेप्टेशन से क्या बनेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, वेरिएशन की टाइप्स पढ़ी है। वेरिएशन के हमने 2 टाइप पढ़ी है, एक क्या होती है सोमेटिक वेरिएशन पढ़ी है, और एक हमने क्या पढ़ी है, जर्मिनल वेरिएशन पढ़ी है बेटा। ये हमारे पास कौन सी सेल्स में होंगी, सोमेटिक सेल्स में होंगी, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल आ रही है, जो सेल हमारे हाथ पैर आँख नाक कान में वो उनके अंदर हो रही है। और जर्मिनल वेरिएशन कौन सी सेल्स के अंदर होंगी, जर्म सेल, मतलब टेस्टिस एंड ओवरी में हो रही है। क्लियर है बेटा। और ये नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती और ये क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। इसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड्स पढ़े 2, एक एक्वायर्ड ट्रेड्स पढ़ा और एक क्या पढ़ा बेटा हमने, इनहेरिटेड ट्रेड्स पढ़ा। एक्वायर्ड का मतलब क्या हो बेचारा, एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, कोई निशान है बॉडी पे, कोई मसल्स बनाई, किसी ने इंटेलिजेंसी होगी, वो एक्वायर्ड आ जाएगी, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट थी बर्थ के टाइम पे। हमारा स्किन कलर, हमारा हेयर कलर, हमारे हेयर का टेक्सचर में, किसी के कर्ली हेयर होते हैं, किसी के किस तरह से होते हैं, ये सब जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अटैच एंड फ्री ईयर लॉब को जरूर याद रखना, इनहेरिटेड के अंदर आ जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स के अंदर, एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हो रहे हैं वो हमेशा कौन से सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं, सोमेटिक सेल्स के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। और ये कौन सी सेल्स के अंदर होते हैं, जर्मिनल सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए नई जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएंगे। और फिर अपने एग्जाम्पल, कोई भी किस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर ध्यान देना है बेटा। और मोस्टली क्वेश्चन लास्ट टाइम कितनी बार पूछा गया था, जब भी अपने नॉर्मल या फिर इसके सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था कि देर आर द पर्सन है, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन दे रखे थे कि डॉक्टर है, उसका बच्चा डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, तो आपको ये सारे रीजन आपको बता देने हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, वेरिएशन कंप्लीट हो गया। तो हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, इवोल्यूशन बचेगा। ठीक है बेटा, ओके।